आज से शुरू करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम बेस्ड एक सीरीज का, जिसमें हम ब्रीफली पहले थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे और फिर पुराने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर लिया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी रैखिक समीकरणों का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन बाय डेफिनेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होती है। अगर उसमें एक वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी, अगर दो वेरिएबल हैं तो डबल वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2x = 7, तो यहां पर एक x वेरिएबल है जिसकी पावर एक है, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अगर मैं लिखता हूं 2x + 3y = 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हैं x एंड y उन दोनों की पावर एक एक है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकली क्या मतलब होता है। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफ में x को रिप्रेजेंट करो तो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए आपको, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इससे जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, ये भी स्ट्रेट लाइन इससे चली गई, मैं दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी इससे स्ट्रेट लाइन चली गई, ये तीसरी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से चली गई, और इसी तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास ऑन कर सकते हैं। तो यानी किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन के लिए आपको एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत है। अब हम दो पॉइंट्स पे ट्राई करते हैं। मान लो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए और एक स्ट्रेट लाइन बनाई इस तरह से जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है। क्या इन दो पॉइंट से आप कोई और इक्वेशन पास ऑन कर सकते हैं जो इससे अलग भी हो और इन दो पॉइंट से जाए? तो ऐसा फिजिबल नहीं है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आपको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना हो स्ट्रेट लाइन को तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ऑरिजिन कहलाता है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, यानी एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। चाहे आप इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे आप एक्स एक्सिस पे अगर हैं तो वहाँ y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से अगर हमें y एक्सिस की इक्वेशन पता करनी हो तो वो होती है x = 0। इसका मतलब ये है कि पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू हर जगह 0 होती है। अगर सवाल करूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, y = 0 लीनियर इक्वेशन है, x = 0 लीनियर इक्वेशन है, तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर एक है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर एक है। तो यानी x और y एक्सिस दो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको किसी एक लाइन को एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना हो तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। किसी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम दो पॉइंट्स होने चाहिए। मान लीजिए एक लाइन है 2x + 3y = 4, उस लाइन की इक्वेशन ये है। तो आपको दो पॉइंट्स चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए। तो आप एक पॉइंट निकालेंगे एक्स एक्सिस से जहाँ ये कट कर रही है, और दूसरा इसका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे वाई एक्सिस के साथ, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट वाई एक्सिस के साथ। इस लाइन का एक्स एक्सिस से आपको कटान बिंदु निकालने के लिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, यानी y = 0 लिखना पड़ेगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये एक बिंदु मिल गया आपको, ये एक पॉइंट मिल गया। ये वो पॉइंट है जहां ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, यानी 2,0 एक पॉइंट मिल गया आपको। अब आपको अगर दूसरा पॉइंट निकालना है तो वो निकालोगे आप इस लाइन का वाई एक्सिस के साथ कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। x = 0 जब यहाँ रखोगे आप तो y की वैल्यू आएगी 4/3, यानी ये जो दूसरा पॉइंट मिला है आपको वो y एक्सिस के साथ कटान बिंदु आ गया। अब आपके पास दो पॉइंट आ गए 2,0, 0,4/3। मान लीजिए 2,0 एक ये पॉइंट है और 0,4/3 ये एक पॉइंट है। तो ये दोनों बिंदु मिल गए आपको। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन बनाई है आपने वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, ये इस इक्वेशन की लाइन हो गई। इस तरह से आप एक्स वाई एक्सिस पे किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी बस मैंने आपको सिंपली
लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है ग्राफिकली, वो समझाया है। अब हम समझने वाले हैं जो मेन क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड। मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है 2x + 3y, ये दो इक्वेशन का पेयर है। तो ग्राफिकली तीन कंडीशंस बन सकती हैं, या तो ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं नहीं काट रही, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये लाइन एक पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, एक लाइन और दूसरी लाइन, अलग अलग दो पेयर ऑफ एरोज दिखाई ताकि दो लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें इससे। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, ये केस है पैरेलल लाइंस का। यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही हैं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये केस है कि एक के ऊपर एक लाइन है, कोइंसिडेंटल लाइंस, और हिंदी में बोलते हैं संपाती लाइंस, संपाती रेखाएं। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पर कॉमन हो, यानी जहां पर दोनों लाइंस कट कर रही हो एक दूसरे को, वो पॉइंट या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू उस पॉइंट पर इन दोनों लाइंस के पेयर का सॉल्यूशन कहलाएगी। यानी अगर एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो जहां पे ये दोनों कट कर रही हैं वहां पर जो x और y की वैल्यू आएगी, यानी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, वो इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन कहलाएगा, इन दोनों लाइंस का हल कहलाएगा। अगर अब मैं कहूँ कि अगर दो लाइन पैरेलल लाइन है तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये तो कहीं भी कट नहीं कर रही, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो लाइंस का पेयर है जो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, तो इस केस में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन है इनमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे एक सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब मैं आपको वो कंडीशन शेयर करने जा रहा हूँ जिनके चेक करने के बाद आप फर्मली कह सकते हैं किन दो लाइंस का एक सोल्यूशन है, किन दो लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, किन दो लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो कंडीशन नंबर 1 ये है, अगर दो लाइंस का एक ही सोल्यूशन है तो उस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x के रेशियो यानी a1/a2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ x a2, तो इनका रेशियो बराबर नहीं होगा कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के, यानी b1/b2। b1 क्या आया, ये b1 है और ये v2 है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कहोगे इन दोनों पेयर्स का एक सोल्यूशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, अब फर्दर या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब वो चेक करने वाले हैं कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन फेल हो जाती है, यानी a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, यानी केस ये बन जाता है। तो अब आपको चेक करना होगा C1 और C2 का रेशियो, यानी कांस्टेंट का रेशियो भी चेक करना होगा। ये C1 है यहाँ और ये C2 है, यानी इनका रेशियो भी चेक करना होगा। अगर वो रेशियो भी बराबर आ जाता है तब आपका केस बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का, यानी तब उसका इंटरप्रिटेशन होगा ये कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब अगर ये रेशियो बराबर नहीं आता है, यानी C1 और C2 का रेशियो बराबर नहीं आता है, केस बन जाता है इस तरह से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस केस में ये होगा दो पैरेलल लाइन का केस, यानी दो पैरेलल लाइन है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस केस में। इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस तरह आप कोफिशिएंट्स के रेशियोज के साथ ये चेक कर पाएंगे किसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। अब हम प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग बोर्ड्स में आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो उत्तराखंड बोर्ड 2019 में आया है। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें और कहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो के की वैल्यू हमें पता करनी है। तो दो इक्वेशंस के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी दो इक्वेशंस पैरेलल हैं। तो उसकी कंडीशन ये है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 क्या है, x के कॉफिशिएंट है, यानी a1 की वैल्यू 6 है और a2 की वैल्यू k है, इज इक्वल टू b1 यानी y के कॉफिशिएंट। पहली वाली इक्वेशन का -3 है, दूसरी इक्वेशन का -1 नॉट इक्वल टू
फिर है इसके बाद कांस्टेंट का रेशियो, तो कांस्टेंट पहली इक्वेशन का 10 है, दूसरी इक्वेशन का -9 है। तो यहाँ पे इस पार्ट को अगर ले लें आप इक्वालिटी वाले पार्ट को, तो क्या की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये रहा आपका आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने, दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, यूके बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया ये दो लाइन क्या समांतर हैं या कोइंसिडेंटल हैं। समांतर यानी पैरेलल, या कोइंसिडेंटल मतलब संपाती, यानी संपाती हैं या समांतर हैं, ये पता करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, रेशियोज निकालने हैं कोफिशिएंट्स के। a1/a2 क्या आता है वो निकाल लीजिए, वो आएगा 1/2, और b1/b2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 2/4, और c1/c2 निकाल लीजिए, तो वो आएगा -4/-12, यानी इसे काटेंगे आप तो ये आएगा 1/3, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 1/2। तो यानी कुल मिला के यहाँ से क्या कंक्लूड हो रहा है, a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का रेशियो इसके बराबर नहीं है। तो ये कंक्लूजन आ रहा है। ये किसकी कंडीशन है, आपको पता है ये समांतर लाइन्स की कंडीशन है, तो यानी ये दो लाइन समांतर है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैंने उठाया है। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, आपसे कह रहा है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझ लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन इस तरह दे रखी है, a1x प्लस b1y, ये दो इक्वेशन अगर आपको दे रखी हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले x लिखना है, फिर उसके बाद x के नीचे आपको क्या लिखना है, x वाले पार्ट को छुपा लीजिए, बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं यानी b1 और b2, और यहाँ कांस्टेंट c1 c2, ये लिखना है आपको, बराबर y के नीचे क्या लिखना है, y वाले पार्ट को छुपा लीजिए, y के आगे क्या है c1, यानी जहाँ पे एंड कर रहे हो वहीं से शुरू करोगे आप, c1 c2, फिर उसके बाद बचता है a1 a2, फिर उसके बाद लिखना है 1, जहाँ एंड किया वहीं पे शुरू करना है आपको, a1 a2, फिर उसके बाद आएगा b1 b2। तो ये आपको इक्वेशन बनानी है, और यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन के साथ, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ सब जगह। तो यहाँ से x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, इसको इस वाले पार्ट को बराबर कर दीजिए, इसके बराबर 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से आप इस वाले पार्ट को, इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के बराबर कर दोगे, तो यहाँ से भी y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो इक्वेशन बनने वाली है, x वाले पार्ट को छुपा लिया आपने, तो यहाँ बचेगा 2, y का कोफिशिएंट यहाँ 1, फिर इसके बाद कांस्टेंट -8 -5, फिर उसके बाद आपके y के नीचे क्या आने वाला है, यहीं से कंटिन्यू करना है, -8 -5, फिर उसके बाद y वाला पार्ट छुपा रखा है मैंने, बचता है फिर मेरा x वाला पार्ट 3 और 2, फिर उसके बाद 1 लिखना है, फिर यहीं से कंटिन्यू करना है 3 और 2, फिर उससे अगला 2 and 1। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपकी, यहाँ आप मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन लेना है, और अपवर्ड एरो की डायरेक्शन में आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ से आएगा, जब ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वल करोगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इस तरफ न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी +1। तो यानी यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा आपका 2, 1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यानी ये लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है सिर्फ। अब ये एक और क्वेश्चन है, यूके बोर्ड 2021 में आया है। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं। अगर मैं ये सवाल करूँ क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर -1 है, y की भी पावर -1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है नहीं। इनको लीनियर इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, इनको कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है। तो 1/x की जगह कुछ सब्सटीट्यूट कर लो, आप p सब्सटीट्यूट कर लो, 1/y की जगह q मान लो, तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और सेकंड इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास
दो तीन मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इससे पहले के क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मान लो कि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, तो आपका एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हम करते क्या हैं, किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में बराबर कर लेंगे और उसको फिर एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन से। कैसे? जैसे यहाँ p का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पहली इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या बन जाएगा आपका 2p + 4q = 6 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन की एक फॉर्म है, बस 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने। अब आप क्या करो कि सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड इक्वेशन से इसको, तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पे -8q = -4, यानी q की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ। अब q क्या है, y का उल्टा है, तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू या तो आप किसी एक इक्वेशन में रख दो इनमें से जो ऊपर ओरिजिनली हमें दे रखी थी, या q की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में रखो, p की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, सीधे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, मान लो इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया, तो इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं y की वैल्यू, तो 1/x आएगा 3 - 2y2, ये हो जाएगा 1, तो 1/x की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो x की और y की वैल्यू आ गई। ये हमने सॉल्यूशन किया है एलिमिनेशन मेथड से। अब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस के बारे में जानकारी ये दे रखी है कि ये दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत, यानी ये संगत इक्वेशन है दो। तो आपसे पूछा है कि अगर इनके ग्राफ बनाए जाएं तो किस प्रकार के होंगे, यानी अगर इन्हें ड्रॉ किया जाए ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पे तो किस तरह के होंगे, पैरेलल होंगे या ऑलवेज कोइंसिडेंटल होंगे यानी संपाती, या इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंटल, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। ये कंडीशन दी हुई है, यानी समानांतर हैं ये, या एक दूसरे के ऊपर हैं कोइंसिडेंट कर रही हैं, या एक दूसरे को काट रही हैं और कोइंसिडेंटल भी हैं, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कब दो लाइन संगत होती हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर दो लाइन का कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो उनको हम संगत कहेंगे, अदरवाइज वो लाइन संगत नहीं होती है। मान लीजिए अगर दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है यानी एक सोल्यूशन आ रहा है, तो ये भी संगत है, यानी ये भी कंसिस्टेंट है। अगर कोई लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है यानी कोइंसिडेंट कर रही है दो लाइन, तो ये भी संगत है और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो ये संगत नहीं है, तो ये वाला केस संगत नहीं होगा। इन दोनों केस में लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या संगत होंगी। तो आपकी दो लाइंस कंसिस्टेंट कब होंगी, या तो वो प्रतिच्छेदी हो, इंटरसेक्टिंग हो, या कोइंसिडेंटल हो, या इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंटल है। तो ये थर्ड पॉइंट में कवर हो रही है दोनों चीज़ें, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, क्योंकि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग सिर्फ इस वाला कवर कर रहा है, पैरेलल ये है, ये तो संगत हो ही नहीं सकती, ऑलवेज कोइंसिडेंटल ये सिर्फ ये वाला कवर कर रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थर्ड ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।